गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रियल नंबर क्या होते हैं, किन किन नंबर्स से मिलके बने होते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। अब हम इर्रेशनल नंबर्स के कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ पार्ट्स हैं, कुछ थ्योरम हैं, तो हम आज उनको देखेंगे। ओके, तो डिवीजन क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। 1.01, 001, 0001, 00001 ऐसे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? नॉन रिपीटिंग होंगे एंड नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, 3.144 समथिंग इस टाइप से नंबर आगे बढ़ता जाता है। 30,000, 40,000, लाख, 1.5 लाख, आप जितने नंबर्स तक कर सकते हो उसको कर लो। अगर आप 40,000, 50,000 से ज्यादा कर लेते हो तो आपको मेमोरी किंग का खिताब दिया जाता है। ये एक छोटी सी नॉलेज है मैथ्स की। और 22/7 को रेशनल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि P बाई Q के फॉर्म का है। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। E एक टर्म होता है, मैथमेटिकल टर्म है E। इसको एक्सपोनेंशियल समथिंग इस टाइप से डिनोट किया जाता है। आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, इसको आप कह सकते हैं कि E जो होता है क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है। इसकी क्वांटिटीज 2 पॉइंट समथिंग होती है, √2 -√15 एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है? इर्रेशनल टर्म्स हैं। इर्रेशनल टर्म्स हैं मतलब आप इसको काट नहीं सकते हो, आप इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हो मतलब, और ये रिपीटिंग नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं थ्योरम्स जो कि इर्रेशनल के अंडर में आते हैं। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है? √2 इज इर्रेशनल नंबर। थ्योरम लिखें तो हम जनरली थ्योरम्स को कैसे प्रूव करते हैं? एक्स वेरिएबल्स के टर्म में प्रूव करते हैं, बट मैंने यहाँ पे 2 लिया है। वो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और इसके जगह पे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि 2 ही लेना है। 3 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद आप ले सकते हो। 2 एक सबसे छोटी क्वांटिटी, 1 तो रूट के अंदर 1 × 1 1 बाहर ही आता है, तो रूट 1 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है, तो √2 सबसे छोटा है। तो एक तरह से हमने इसी वजह से इस चीज को लिया है। ठीक है, कि आपको नंबर्स के फॉर्म में चीज जल्दी समझ में आती है इस वजह से। तो अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं? तो एक तरह से रियल नंबर्स 2 नंबर्स से मिलके बना होता है, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स से मिलके बना होता है। किससे बना होता है? रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। बहुत लोग ऐसे डबल लाइन कर देते हैं। ये किन चीज से? रेशनल से मिलके बना होता है एंड इर्रेशनल से मिलके बना होता है। ठीक है, जब ये 2 चीजों से मिलके बना होता है, तो जब देखो एक बॉक्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये रेड बॉल्स हो गई, ये पिंक बॉल्स हो गई। अब ये रेड बॉल्स निकाल दोगे, रेड बॉल्स को सपोज कर लो रेशनल नंबर है, ठीक है, और पिंक बॉल को मान लो इर्रेशनल नंबर। सारे रेशनल नंबर हट गए तो कितने बचे? बस पिंक ही बॉल बचे। इसी तरीके से सारे रेशनल नंबर्स को अगर आप रियल नंबर में से हटा दोगे तो बचेगा क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल नंबर बचेगा। इतना क्लियर हो गया? तो इसी वजह से हम 2 तरीके से इसको क्या करते, एक प्रूव करते हैं, बट मेनली जो इजी मेथड है, जो वर्सेटाइल मेथड है, जो यूनिवर्सल मेथड है, सब यूज करते हैं वो मेथड देखते हैं। और वो मेथड कौन सा है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। कैसा मेथड है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब या तो ये होगा, अगर हम अज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, अगर वो रेशनल मान लेते हैं उस नंबर को। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं x, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं रेशनल नंबर, बट उसको जब सॉल्व करने जाते हैं तब पता चलता है कि ये रेशनल नंबर है ही नहीं। तो कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो कौन से नंबर्स हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। यही होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि पहले जो भी क्वांटिटी दी हुई होती है उसको क्या प्रूफ समझते हैं, अज्यूम करते हैं, प्रूफ नहीं करते, उसको अज्यूम करते हैं कि ये रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद हम उस चीज को देखते हैं, फिर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, फिर उसको प्रूफ करते हैं कि ये क्या चीजें हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, इसका प्रूफ आप लोग पहले एक बार देख लीजिए, फिर मैं वापस से आपको उस चीज को समझाऊंगी। ठीक है, लिखते कैसे हैं, प्रॉपर मेथड कैसा है, जब आपके बोर्ड्स में आएगा तो आप लिखोगे कैसे, वो चीजें ध्यान देनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, वी शैल प्रूव दिस, वी शैल प्रूव दिस theorem by method of contradiction, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें हम फर्स्ट क्या करते हैं, क्या करते हैं कि लेट अस assume √2 is a रेशनल नंबर। हम क्या करते हैं, √2 को क्या सोचते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है। क्या सोचते हैं, √2 एक रेशनल नंबर है। हम वही बोले कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में सपोज करते हैं, हर कोई भी नंबर दिया पहले उसको रेशनल नंबर सोच लो। ठीक है, देन √2 क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म का होगा। ठीक है, दिया ही है √2/1, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसको p/q के फॉर्म में कर लेंगे, वेयर p and q आर को प्राइम, दैट इज p and q आर को प्राइम, दैट इज P and Q do not have common factors, P and Q को हम को प्राइम मानते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 जो है, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को दोनों साइड में क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो हमें हमें क्या मिलता है, √2, दिस इंप्लाइज दैट √2 इज इक्वल्स टू p/q का होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट square 2 is equals to p square upon q square, this implies that p square is equals to 2q square। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसका सिंपल क्या मतलब है, 2 divides p square means 2, सॉरी कट गया था, 2 divides p। इसमें इस वाले इक्वेशन से हमको क्या समझ में आ रहा है, 2 जो है इसका मल्टीपल है, तो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स p। ठीक है, नाउ लेट a p इज इक्वल्स टू 2c। हम क्या मान लेते हैं, p को 2c मान लेते हैं, कोई भी इंटीजर, मतलब कोई भी c कोई भी इंटीजर है। फॉर नाउ लेट p इज इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर c। यहाँ पे कोई भी इंटीजर c मान लो, क्योंकि p के ऑब्वियसली 2 से ये डिविज मतलब 2 का मल्टीपल है, तो p को वो क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर, दैट इज 4c स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को प्रीवियस वाले इक्वेशन में रख देंगे, जहां पे क्या था, प्रीवियस इक्वेशन क्या था, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। अब p स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 4c स्क्वायर। तो 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। तो q square is equals to 2c square. This implies that 2
डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स क्यू, इसका मतलब यहां पे क्या है 10। 2 is a common factor of both P and Q, but it contradicts our assumption that root 2 is rational number, that root 2 is rational number. Okay, so our assumption is wrong. So our assumption is wrong, hence root 2 is irrational number. Hence root 2 is irrational number. So मैं एक बार वापस से शुरू से समझा देती हूँ. ओके, सो प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर. मैंने क्या बोला, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज होगा. इसमें कौन सा मेथड यूज हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज हो रहा है. ठीक है, पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, रूट 2 को क्या करेंगे, रेशनल नंबर अज्यूम करेंगे. फिर रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है या जो डेफिनेशन होता है कि वो p बाई क्यू के फॉर्म का होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो रूट 2 ऑब्वियसली कोई भी अगर ऐसा नंबर रहता है रूट 2 या 2 रहता है तो उसके अपॉन 1 हम, ये वेल नोन है कि 1 हम सब जानते हैं कि उसके नीचे 1 होता है. तो रूट 2 बाई 1 p बाई क्यू के फॉर्म का हो गया, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. q क्या है, 1 के इक्वल है, तो q इक्वल 0 के नहीं है. सो ये एक रेशनल नंबर के फॉर्म में हमने लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, जहां पे p और q क्या है, को प्राइम है, मतलब उसके इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा इन दोनों का. इतना क्लियर हो गया. अब जब नहीं है तो इस इक्वेशन को, ये डेफिनेशन के हिसाब से हमने ये वाली लाइन लिखी है, किसके डेफिनेशन के हिसाब से, रेशनल नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से. अब इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दे रहे हैं दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है. हमको क्या मिला है, रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई क्यू का होल स्क्वायर. तो 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. इतना क्लियर है. तो p स्क्वायर इसका मतलब क्या है, ये जो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर है, तो ये 2 क्या है, p का मल्टीपल है, मतलब p किससे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 किसको डिवाइड कर सकता है, p को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, जब p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है तो p को भी करेगा. ठीक है, अब आगे देखते हैं. ठीक, अब देखो, अब हम क्या एक तरह से सपोज कर ले रहे हैं, 2c मान ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल p को अगर 2 कट कर रहा है तो 2 भी कट कर सकता है, 4 भी कट कर सकता है. उस वजह से कुछ इंटीजर हम c मान लेते हैं, कोई इंटीजर सपोज कर लेते हैं, एक वेरिएबल ही सपोज करते हैं, एक कोई डिजिट नहीं लेते हैं हम, सॉरी कोई डिजिट नहीं लेते हैं हम, बस एक c को ही सपोज कर लेते हैं. तो लेट p इज इक्वल्स टू 2c. हम क्या करेंगे, लेट p इज इक्वल्स टू 2c, कोई भी एक इंटीजर को हम मान लेते हैं, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2c स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, दैट इज 4c स्क्वायर. और प्रीवियस इक्वेशन क्या था, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर. तो अब p स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर. ठीक, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर. जहां पे अब इस वाले लाइन से भी हमको क्या पता चल रहा है कि q स्क्वायर का एक क्या है, फैक्टर है 2, तो q का भी क्या फैक्टर हो गया, 2 हो गया. अब ये हमको देखने में मिल गया कि 2 जो कॉमन फैक्टर आ रहा है बोथ p एंड q का, बट ये क्या कर दे रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है. क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि p एंड q क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए. p एंड q क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स, दैट इज डू नॉट हैव एनी कॉमन
फैक्टर, दैट इज डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। इसी वजह से हमारा ये जो अजम्पशन है वो गलत हो गया है कि √2 एक रेशनल नंबर है। मैंने पहले ही बताया अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो हेंस प्रूव्ड दैट √2 is a irrational number, is an irrational number. Okay, thank you. नेक्स्ट टर्न पे हम कुछ और नए टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। देन ओके चलो।